अस्सलाम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको इंड्रॉप डी इंजेक्शन 1 ml के बारे में रिव्यू दूंगी। बेसिकली ये इंजेक्शन क्या होता है और क्या इसके यूजेस हैं, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ये सब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें। लेकिन उससे पहले तमाम देखने वाले जो हमारे चैनल पे न्यू हैं, सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन पे क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच। बात करते हैं इंड्रॉप डी इंजेक्शन के बारे में। ये 1 ml में अवेलेबल होता है और न्यूट्रो फार्मा की प्रोडक्शन है। बेसिक इसका जो मकसद है वो ये है कि दिस इंजेक्शन इज़ यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ विटामिन डी डिफिशिएंसी एंड हाइपोकैल्सीमिया, यानी हाइपोकैल्सीमिया और विटामिन डी की जो डेफिशिएंसीज़ होती हैं उनकी कंप्लीशन के लिए इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। और इसके अंदर पाया जाने वाला जो उसका पावरफुल इंग्रेडिएंट है वो है क्लोरिसिफेरॉल। ये इसके अंदर पाया जाता है और इसके क्या यूजेस हैं इसके बारे में अब बात करते हैं। ये था इसका इंट्रोडक्शन। इसके यूजेस में जो पहला इसका मेन यूज़ आ जाता है वो ये है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है जब जिस्म के अंदर, तो उसमें काफ़ी सारी ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं जिसमें कि हड्डियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं, या जिनमें आर्थराल्जियाज़ की कंडीशन होती है, माइल्जियाज़ की कंडीशन होती है, फैटेज हो जाती है, मसल ट्विचिंग हो जाती है, फेस्कुलेशंस की कंडीशन होती है, टू मच वीकनेस हो जाती है जो कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन तक ले जाए। ये सारी ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। तो इस कंडीशंस में, इन तमाम कंडीशंस में इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करवाया जाता है। उसके अलावा एक कंडीशन होती है हाइपोकैल्सीमिया। इसमें क्या होता है कि जो पीटीएच का लेवल है वो एबनॉर्मल हो जाता है, यानी पैराथायराइड हार्मोन जो होता है उसका लेवल एबनॉर्मल हो जाता है और विटामिन डी की बहुत ज़्यादा किल्लत हो जाती है। तो इस कंडीशन में जब भी पैराथायराइड लो चला जाए तब भी इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करवाया जाता है। सेम इसी तरह एक कंडीशन होती है रिकेट्स। रिकेट्स एक ऐसी बीमारी है जिसमें हड्डियों की जो ग्रोथ है या जो डेवलपमेंट है वो बहुत ही पुअर तरीके से हो रही होती है, जिसमें हड्डियां बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं या हड्डियां बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रही होती हैं, या वो हड्डियां पैदाइशी तौर पे ही टेढ़ी होती हैं, या वो हड्डियां बहुत ज़्यादा वज़न सह नहीं सकती जिस्म का। तो इस कंडीशन को आर्थ्रियोमलेशिया कहा जाता है, जिसमें कि हड्डियों का टेढ़ापन, हड्डियों का रूखापन, हड्डियों का बेतरतीबापन देखा गया है। जब इस तरह की कंडीशंस हों तब भी इस इंजेक्शन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करवाया जाता है। सेम इसी तरह एक कंडीशन होती है ऑस्टियोमलेशिया, यानी इसमें जो बोन्स होती हैं उसमें विटामिन की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी हो जाती है। ख़ास तौर पर नौजवानों में या छोटे बच्चों में इस तरह की कंडीशंस हो जाती हैं। उसके अलावा एक कंडीशन होती है पैजेट डिज़ीज़। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि हड्डी अपने साइज़ से ज़्यादा बढ़ जाती है, या वो जैसे जैसे बढ़ रही होती है वैसे वैसे जिस्म में बहुत ज़्यादा वीकनेस आ रही होती है। ये जिस्म के किसी एक हिस्से की हड्डी में इस तरह की कंडीशंस देखी जाती हैं, जैसे पेल्विस की हड्डी हो गई या स्कल की हड्डी हो गई। तो इस तरह की कमज़ोरी जब जिस्म के किसी हड्डी के जोड़ में हो या हड्डी में हो तब भी इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करवाया जाता है। सेम इसी तरह एक कंडीशन होती है फैक्यूनाई सिंड्रोम। ये क्या होता है, इसमें मस्कुलर वीकनेस हो जाती है और लो ब्लड फॉस्फेट लेवल की जो कंपोजिशन है वो बहुत ज़्यादा लो हो जाती है, यानी कि ब्लड फॉस्फेट जो होता है ब्लड के अंदर उसकी जो, ये समझ लें कि कंपोजिशन या ब्लड के अंदर उसकी मिक़दार बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो इसकी मिक़दार को पूरा करने के लिए भी इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। ओवरऑल अगर इस इंजेक्शन के बारे में बात की जाए तो ये इंजेक्शन हड्डियों की कमज़ोरी से लेके हड्डियों के अंदर पाई जाने वाली जितनी भी डेफिशिएंसीज़ हैं सबको कंप्लीट करने के लिए इसका यूज़ करवाया जाता है। अब हम बात करते हैं कि ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें नहीं इस्तेमाल करवाना चाहिए। अगर आप हाइपर सेंसिटिव हैं, या आप ब्रेस्ट फीडिंग पे हैं, या आप प्रेग्नेंट हैं, या आपको
किडनी या लिवर से रिलेटेड कोई डिज़ीज़ है तो इन कंडीशंस में इस इंजेक्शन को लगाने से पहले आपने लाज़मन अपने फिजिशियन से कंसल्ट करना है। उसके अलावा अब हम बात करते हैं कि कौन से इस इंजेक्शन के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, यानी अगर आप इसको यूज़ करते हैं मतवातिर तो आपको क्या क्या इसमें साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। इसमें ज़्यादातर जो है वो कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज़ आते हैं मरीज़ों में, यानी कब्ज़। कुछ ऐसे मरीज़ होते हैं जिनको कि मतवातिर इसके लगाने से कब्ज़ रहती है। उसके अलावा हाइपरकैल्सीमिया कुछ मरीज़ों का ज़्यादा हो जाता है इससे। उसके अलावा कुछ मरीज़ों में स्टमक अपसेट देखा गया है, यानी मैदे से रिलेटेड जो बीमारियां हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं। उसके अलावा इचिंग की कंडीशन होती है, यानी किसी को अपने स्किन पे ख़ारिश हो जाती है, रैश हो जाते हैं किसी को, या जो स्किन है उसके ऊपर छोटे छोटे दाने नुमा कंडीशन जो है वो ज़ाहिर होने लगती है, या सम टाइम ऐसे लगता है कि स्किन जली हुई है। ये था ओवरऑल इसका रिव्यू। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।